दोस्तों, आप देख रहे हैं फेस्टिव न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त शाहवेज हुसैन जैदी। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी, एक ट्रेजेडी, एक लव स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और ये स्टोरी आपको जरूर सोचने पर मजबूर कर देगी। ये है मेरठ के समर गार्डन के रहने वाले शकील अमीरुद्दीन की कहानी, जो कि हमने उनकी जुबानी सुनी है। लेकिन कुछ आपको मैं इसके बारे में, इससे पहले उनसे बात करेंगे, हम आपको बता देते चलें। शकील अमीरुद्दीन एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मोहब्बत की तो शादी भी हुई, और निकाह के फौरन बाद उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उनका नाम एक मर्डर में आ गया, जिसकी खातिर उन्हें जेल जाना पड़ा। इधर शकील अमीरुद्दीन जेल गए, उधर उनकी महबूबा अपने घर चली जाती है और कुछ साल बाद दूसरे किसी शख्स से शादी कर लेती है। और शकील इधर उसी के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं, जेल में रहते हैं और उसके प्यार में शायरी करने लगते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने हमारे साथ बात की है और सारी बात बताई है। किस तरह फिर शकील उस जो मर्डर जो था, जिसमें झूठा नाम उनका आ गया था, उसके बाद वो वहाँ से रिहा होते हैं और किस तरह रिहा होते हैं, सारी कहानी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे उनकी ही जुबानी। दोस्तों, आज हम हापुड़ में मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, जो कि जिनका नाम शकील अहमद है। और शकील अहमद एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक बहुत बड़े घटना का शिकार हो गए, दुर्घटना का। उनका नाम एक मर्डर में आ गया था और काफी साल वो जेल में रहे। उन्होंने अपने बायोपिक लिखी, अपने ऊपर कहानी लिखी, और उस कहानी को पब्लिश कराने वाला कोई और नहीं था, किरण बेदी थी, आईपीएस। और जब उन्होंने एक किताब लिखी और उसके बाद इनकी बायोपिक छपी, तो उसके बाद इनको बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और इनको जेल से, दासना जेल से रिहा किया गया। आज हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत दुख भरी कहानी है इनकी, आइए शेयर करते हैं इनसे। शकील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आपके साथ एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। मेरा नाम शकील अहमद है और मैं समरनाथ में रहने वाला हूँ। 2011 में मेरे दोस्त थे तो उन्होंने लोन लंदन में मर्डर कर दी थी। तो मैं तो मेरा की दस टाइम पे उनके दोस्तों ने एक बात में नाम आ गया था, तो वो जेल चले गए, साथ में गए वो भी, लेकिन वो कैसे वैसे कैसे भी करके वो छूट गए। हम इस काबिल नहीं थे जो मैं छूट सकूँ। घर के भी बहुत परेशान थे, तो मैंने 11 साल वहाँ पर काटे। 3 साल तो मेरी आंखों से बिल्कुल आंसू ही टूटे थे। मैं नहाता हुआ, खाता हुआ, सुनता हुआ भी रोता रहता था। तो 3 साल के बाद जो देश की पहली एक सबसे बड़ी फिल्म गई थी, उसकी संस्था ने वहाँ पे प्रवेश किया। जेल के अंदर एक इंडिया फाउंडेशन की संस्था, इंटेलिजेंट फाउंडेशन है। तो उन्होंने जेल में कार्य कराया, जैसे म्यूजिक, डांस, सिंगिंग वगैरह। तो मैं उनसे जुड़ा, तो उन्होंने मेरा दर्द समझा, जाना। तो उन्होंने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चालू करी, जैसे कि बस क्या बताऊँ, जो हर जरूरत की चीज़ होती है वो मेरे लिए पूरी थी उन्होंने। और उसके बाद में मेरी किताब, मैं चाहता था, मुझे ये हो गया था कि तो जेल में तेरी मौत हो जाएगी। तो उसके बाद मेरा कोई समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं चाहता था जो चीज़ें मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो चीज़ दुनिया देख ले। मैं ऊपर वाले से एक दुआ करता था कि बस ये चीज़ मेरी दुनिया देख ले। तो उन्होंने बाहर से मेरी कुछ मदद करी, गेम के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो बाहर से मेरी उन्होंने डील कराई। तो जब मैं बाहर आया, तो बाहर आते मैंने वो किताब दिल्ली के अंदर छपवाई। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं मुझे ऑफिस गया मैं, कि मैम मैं चाहूँ तो इसे मीडिया द्वारा पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन जो दर्द मैंने चाहा, मैं चाहता हूँ इस दर्द को मैं अधिकारियों के बीच में लाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये तुम्हारी किताब जेल से पब्लिश कराएंगे, वहाँ सारे अधिकारी भी होंगे और हर लोग जानेंगे। तो फिर उन्होंने जेल से मेरी किताब 3 जनवरी को इस पिछले साल में यूज कराई, इनके 2 साल पहले। और 25 जो 23 में 3 जनवरी को 2023 में लॉन्च हुई मेरी किताब। तो उनकी पूरी टीम थी, जेल अधिकारी। जब मेरे साथ को जाना, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जेल के अंदर। यानी कि मुझे कभी भी चीज़ की परेशानी नहीं आती। जैसा
जेल में जाते हैं खाना नहीं ऐसे मिलता, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, अच्छे लोगों की वहाँ की कदर होती है। तो मैं बाहर आया, उसके बाद ये हमारे रईस उस्मानी साहब है, तो मैंने इतनी जल्दी किताब को लॉन्च करी, जब मैंने इनसे बता दिया कि मेरा दे दीजिए साहब, जब आप किताब लॉन्च कर दी ये मुझे मिले, लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। ये मेरे साथ जेल तक गए, वहाँ पे किताब इन्होंने रिलीज करा दी। रिलीज होने के बाद मीडिया द्वारा इतनी बात कर ली कि लोगों के कानों तक चले गए, लोगों ने उसको बना दी चाय पर। तो अब उसका मुझे में 90% काम हो चुका है। सारे मेरे भाई उसमें काम करते हैं और कराए उसमें काम करने के साथ साथ बहुत सपोर्ट भी किया है। अच्छा, जिस तरह से आप जेल गए और उस वक्त तो आपके परिवार में मेरी 19 साल की उम्र थी जब मैं जेल में गया था। मेरे माँ बाप बहन भाई सब थे, लेकिन मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मेरी मुलाकात में नहीं जाते। तो जेल अधिकारियों ने और उन्हें सपोर्ट किया, और बाहर आकर जब मैं और भी ज्यादा टूटा हुआ था तो मेरे भाई ने मुझे अच्छा, तो आपकी शादी तो नहीं हुई? नहीं ले जाने से पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। एक लड़के से निकाह करा था पहले, तो मैं उसको अपने घर पे ले गया था। तो घर पे ले जाने के बाद में वो मेरे घर पे रही। तो जैसे ही मैं जेल गया वो घर छोड़ के चली गई। मैं जैसे जेल से आया तो मेरे पास आई, मैंने उसको मरे घर से वो ना तो मुझसे जेल में ही आई, ना तो उसने किसी के साथ मिलकर 5 बच्चों को जन्म दे दिया शादी करके। तो वो कह रही मैंने तुम्हारे पीछे शादी कर ली, और मारते पीटते करते। मैंने कही अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत होती तो जैसे मेरे घर वाले रात में देख करके मेरी पैरों लगी मेरे लिए कैसे भी करके मुझे 4 साल में मिले, मेरी मैं कही तुम आज तक मुझसे मिली नहीं यार, तो मैं आपको दे दूंगा। और मेरी लायक थी या शायद मैं आपने लायक नहीं रहा, फिर आगे मैंने इन्होंने बाहर के साथ कर ली मैंने साथ। अच्छा, जिस तरह से एक बहुत बुरी व्यवस्था है, थोड़ा बेबी का हो जाता, जेल से छुट्टी के बाद आप क्या कैसा महसूस कर रहे होंगे? बहुत जब इतना सारा कुछ हो जाता है आदमी के साथ। मैं बहुत फील हुआ था क्योंकि मैं तो पढ़ा था तो ये नहीं पता था खाना कहाँ से आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं पता। यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन में आया, मेरे पैसा था फैमिली था पास में, तो फिर मैंने डिग्री बैठ गई सोनिया में उसे चला था। तो उसमें भी मेरे सब भाइयों का ही सबका योगदान था जिन्होंने मुझे आज तक टेंशन करने के साथ मेरे साथ तो आपके जो बायो थे उसका साजिश के नाम से मूवी चल रहा है। हाँ तो मैंने मूवी का नाम उल्फत रखा था। वैसे तो पहले थे अगर इसका नाम रखना उल्फत रखना, मैं किसी लड़की के प्यार में पागल था, मैं जेल में गया था उसी के उसमें तो पाया उसी की बात कर जब मुझ पर रात दिन उसी की आंसू सब कुछ उसी का था। तो मैंने उल्फत लिखा, उल्फत का मतलब है मोहब्बत। तो फिर ये सबकी मीटिंग हुई, मैंने मुझे यार तुम्हारे साथ साजिश तो बहुत गहरी हुई है। फिर मेरे दिमाग में बनाया साजिश हुई है, तो फिर मुझे का नाम साजिश। बहुत बड़ी बात है जिससे आपने जिससे मोहब्बत की उसने ही धोखा दे दिया और उसका पता आपको जेल से आने के बाद ही चला होगा, तो यकीनन आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची। नहीं मेरे को बहुत रोना आया, बहुत ज्यादा बस तंगी है मेरे पास बदलने नहीं रहने के लिए, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत भी होया दोस्तों का आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब मेरे को मेरे दोस्त का ये सब मेरे बैठ गए, सब मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं। ध्यान नहीं दे पाते जितना ही मेरे लिए कर पाते हैं। तो जिस तरह से इनके उम्र एक साल हुई हमारे साथ में बात और मैं डायरेक्टर मैंने कैरेक्टर है इसमें आपको मुझे एनिमल मैन में विक्रम कुमार और प्रोडक्शन है सुल्तान खान का। मैं इसमें 7 का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो इन्होंने वो मेरी तो उनकी मेन तो आप रिलेटिव के साथ जी रिलेटिव में तो इनके दोस्त हैं, जो एक दोस्त होता है उसका जो किरदार अदा किया है रईस हिंदुस्तानी, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि एक दोस्त का बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल उन्होंने प्ले किया है। इस तरह से अक्सर दोस्त पूरे वक्त में छोड़ जाते हैं, जैसा कि आज कलयुग का जमाना है, तो उनका जो साथ रहा है उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप
इनके साथ बने रहे, इस तरह से आपने इनका सपोर्ट किया? जब भाई जेल से आए तो बिल्कुल अकेले थे, इनका सहारा कोई नहीं था। मैं एक दिन घर में सिंगिंग कर रहा था, भाई पड़ोस से दवाई लेना है, जिससे खराब थी, मेरा गाना सुनकर अंदर आ गए, बोले कि भाई आपने बहुत अच्छा गाना गाया है और आप मेरे दोस्त हो। तो मेरी इनसे जेल से आने के बाद ही दोस्ती हुई है। और सबसे पहले मैंने इनका अकेलापन देखा, सबसे पहले मैंने इनकी शादी की। इनको जीवन साथी मिल गया तो इनका कुछ दुख दर्द कहीं ना कहीं तो थोड़े कम हो गए। तो मैंने ये मैंने आपसे निभाया, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जो भी मुझसे होगा मैं निभाऊंगा। से ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी के बुरे वक्त में किसी के काम आना, यानी कि आपने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया है कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में आकर कोई मुझे लगता है कि बुरे वक्त में हर कोई किसी के काम नहीं आता, आपने इस तरह से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो कहीं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। लोगों के लिए भी एक सबक है कि जो लोग किसी के बुरे वक्त में अपने दोस्तों को छोड़ जाते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने तो मुझे एक दोस्ती की मिसाल है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोस्त बनाए रखे और कोई भी किसी के साथ गलत ना करे। और जो ना जेल में जाने के बाद जो बंदा गलत जेल को साबित करता, मैं इनके भाई के साथ किया है, गया हूँ मैं वहाँ पर। जेल के अधिकारी जो भी उनको चीज मुहैया कराई थी, उन्होंने मुझसे बात की और फिर मुझे मिला उन्होंने बहुत ही अच्छी जेल में जो परवरिश एक बेटे की तरह हो। जेल में जो ज्यादा बहुत से लोग ये कहते हैं कि बुला जाते हैं, करता हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जेल में जेल के सारे अधिकारी करा है और क्या नाम जो जो बड़े अधिकारी हैं, तो इनका जो भी चीज़ की जरूरत पड़ती थी वो इनको मुहैया कराते थे। जो इन्होंने सारी मूवी लिखी है ना, जो वो कलम इनको रंग बेदी जी के अंदर इनके अभी फोन की मिली है, उस कलम और किताब से इन्होंने सारी मूवी लिखी, जो आपके सामने बहुत जल्द डेट में वो होगा तैयार होकर एडिटिंग पे है जल्द आ रही थी, जिसमें मैंने जेलर का काम किया है। मेरा रोल से तो यानी कि दोस्तों के साथ साथ में फिल्म में भी काम करते हैं। जी और हमारी जी हैं उन्होंने काम किया है फिल्म में के साथ में मोनिका दमन की आदमी स्टैंड इमरान उतर रखे हैं। तो जैसे कि आपने की बहुत अच्छा किरदार सर हम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपने अच्छे वक्त में पूरे वक्त में कैसे आगे रहते हैं हम उनके साथ उनके साथ पूरा सपोर्ट देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो किस तरह से शकील अहमद की बहुत दर्द भरी दास्तान है। लोग अक्सर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, हम पत्रकार हैं, देखते हैं, तो अक्सर जब किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, पुलिस बताती है कि ये फलाने आरोपी बनाता है, तो अक्सर ये लगता है कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जब हकीकत कहीं ना कहीं कुछ और भी बहुत सारे हिस्सों में